जी अब हमारा मतलब ये एंड हो चुका है वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स। तो कैसा कैसा आप लोग का ये 25 क्लासेस तक 25 अप्रोक्स हो ही चुकी हैं। तो कैसा आप लोग का एक्सपीरियंस रहा है वो प्लीज शेयर करें। सोनू अग्रवाल मैम, प्लीज आप स्टार्ट करिए। कैसा रहा, कैसी लगी आप लोग को क्लास? First of all, I would really want to say thank you to Sir, who made numerology so easy for us to understand. इतने सहज तरीके से सर ने हमें खेल खेल में न्यूमरोलॉजी सिखा दी। और आई थिंक ये नॉलेज बहुत ही सटीक है। हमने बहुत इनिशियली करेक्टरिस्टिक्स टैली करने शुरू कर दिए थे, और आई थिंक हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एवरीबडी वाज 10 on 10। तो आज हमारी लास्ट क्लास है, एंड आई थिंक वी ऑल आर समवेयर। और बहुत प्यार से सर ने इजी वे में हमें न्यूमरोलॉजी इतनी easy, the way he taught us with so much of ease and simplicity. I want to thank him for that. Thank you so much, sir. थैंक यू सो मच मैम। Thank you. थैंक जी। दीप्ति मैम, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है क्लासेस का? तो शुरुआत में आप थोड़े से कंफ्यूज थे कि कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे। जी आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो वो क्या हुआ? अब आज के दिन आप क्या क्या कहोगे? जी जी मैम। पहले तो सर को बहुत थैंक यू। मैं बहुत ही कंफ्यूज थी, थोड़ा नहीं। न्यूमरोलॉजी को जो एन करके हम जानते नहीं थे, सर के कोई स्टूडेंट थे, उन्होंने मेरे को रेफर किए थे सर का नाम। उसी के बाद से जो हमने क्लास मैंने स्टार्ट किया। और सबसे अच्छा है सर का जो टीचिंग क्वालिटी और टीचिंग का जो हम लोग तो लर्न किए। सर इतनी इजी वे में न्यूमरोलॉजी को इतना इजी सिंपल वे में हमको सिखाते थे। जब तक हमारा डाउट क्लियर नहीं हुए, वो चाहे रात को 12 बज जाता है, जो भी बजता है, लेकिन जब तक हमारा डाउट क्लियर नहीं होता है। और ईच पर्सन एक एक हर एक को इतना पेशेंटली वो सिखाते थे। वो तो उसके लिए तो हम सर को हेड्स देते हैं। बहुत मैंने सर को गुरुजी से ऊपर हम रखे हैं, इतना न्यूमरोलॉजी को इतना इजी बना दे हमको सिखाया। और हम तो कंफ्यूज थे। कंफ्यूज का बात से ज्यादा हम कुछ जानते नहीं थे न्यूमरोलॉजी में, लेकिन सर आज जो स्टेज में हमको पहुंचा दिया, वो तो मैंने सर फुल क्रेडिट सर को। और सर बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं। बस इतना इजी वे में हमको समझाया। बस थैंक यू जब मैम। तक डाउट क्लियर नहीं होता है तब तक सर बैठते रहते हैं और हर एक का ऊपर ध्यान देते हैं। ऐसे नहीं हम मैं भी बहुत वीक स्टूडेंट थी सर के पास, ऐसा नहीं, लेकिन सर एक एक को सिखा के बहुत ही टाइम देते हैं, बहुत ही धैर्यपूर्वक सिखाते हैं। थैंक यू मैम सो मच मैम। गुड लक मैम आगे के लिए। चैताली मैम, आप क्या कहना चाहेंगी क्लास के लिए? कैसा रहा? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगा। जैसे भी सर ने पढ़ाया, जैसे छोटे बच्चों को हम पढ़ाते एग्जाम्पल दे दे के, ताकि हमको समझ में आए, तो हर एक डिफिकल्ट चीज भी बहुत आसान हो गई। तो ऐसे कोई भी डाउट हो वो तो सर सॉल्व उसी दिन कर देते थे, कि हम लोग वो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं करते थे। तो बहुत ही अच्छा लगा सर। मतलब पहले ऐसे लग रहा था कि सीख पाऊंगी, कर पाऊंगी या नहीं, पर अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है सीख के। थैंक यू सो मच। गुड लक मैम। गुड लक। अंजू मैम, आप क्या कहेंगे क्लास के Well, लिए? sir and Priyanka ji, I'm really very grateful both of you कि एक मुझे चांस मिला ये सीखने का। न्यूरोलॉजी में काफी टाइम से सीखना चाहती थी और एक दो जगह देखा भी, मुझे समझ में नहीं आया। बट बाई चांस आपका देखा, पता तो थोड़ा सा मुझे पहले था कि हाँ आप लोग इस लाइन में हैं। बट एक होता है ना, संजोग भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। जी जी। तो हाँ, और सही में मुझे इतनी सारी, मतलब जो ये जो साइंस है, इसका जो पूरा एक, जिसको कहते हैं, एक 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 चीज जो सामने आई है, जो कई सीक्रेट्स जो खुले हैं भाई। नंबर्स से तो कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलते ही हैं, उनके साथ भी बहुत सारी चीजें जो सामने आई है, वो रियली अमेजिंग।
और सही में पंकज सर इतने पेशेंस के साथ, और सारी चीजें बीच में हम लोग टोक भी देते थे कि सर इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, 12 12 साढ़े 12 बजे तक सारे डाउट्स, और एक के बाद। और फिर सबसे बड़ी चीज इसमें ऐसा भी नहीं कि हम बोर हो रहे हैं, जैसे किसी ने कोई अपना कुछ क्वेरीज रखी हैं तो उसके वो सब लोग बिल्कुल कॉन्शियस रहते थे कि अच्छा वो क्या रहेगा, इसका क्या मतलब होगा, रिजल्ट आएगा। तो ये सब चीजें इतनी बारीकी के साथ, इतने अच्छे के साथ मतलब बताना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि इतना अच्छे से, और नाउ आई आई कैन से कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। और आपको एक बता दूं क्या, एक आज ही एक आए थे मेरे पास पूछने के लिए, एंड इज वेरी सेटिस्फाइड कि हाँ ये सारी चीजें हैं। मैंने उनसे कुछ डिमांड नहीं की थी, बट वो अपने आप ही मुझे 501 रुपए दे गए कि हाँ जी ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक बताया आपने। तो रियली मुझे बहुत बहुत खुशी हुई मुझे इस बात की कि चलो एक है, एक काफी टाइम से जब थे तो एक इंटरेस्ट भी था, ये था लोग उसको एक, जिसको एक डायरेक्शन देना होता है ना, उस चीज को, मेरे इंटरेस्ट को आप लोगों ने एक वो डायरेक्शन दे दिया। तो रियली आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू, रियली। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। लेकिन ये एक बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये यहाँ से ना कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा आपका, कि सामने वाला प्रभावित हो। ठीक है। और आपको मतलब आज समझ लीजिए अपन लास्ट क्लास में ही हैं, और वहीं से आप एक कोई, मैं कह रहा हूँ कुछ भी अर्न किया, जो भी अर्न किया, ठीक है, वो मैम हमेशा याद रहेगा आपको। ये मान के चलिए जो ये शुरुआत हुई है, खासकर इस अकल्ट साइंस से। ठीक है। आप तो पहले से भी मतलब जॉब में रहे हैं, सारी चीजें हैं, वो एक ठीक है, लेकिन ये अकल्ट साइंस वाला जो हम बता, किसी को बता के, ठीक है, हम्म। और जबकि हम उसके बारे में नहीं जानते हैं, वो चीज भी हम कवर अप कर रहे हैं, और उसको कोई ना कोई एक सोल्यूशन दे के भेज रहे हैं कि भाई ये चीज है, और यदि यहाँ सुधार करोगे तब अच्छा होगा। देख सकते हैं आप। ठीक है। जी तो गुड लक फॉर फ्यूचर मैम। थैंक यू। अभी तो आपसे बहुत कुछ सीखना है सर, बहुत कुछ। ये सर बहुत कुछ सीखना है सर। बिल्कुल मैम, यू ऑलवेज वेलकम मैम। सभी लोग मतलब बिल्कुल सर और एक आपके बारे में सर, मैं नहीं, मेरे मिस्टर बोले ना, वो बहुत कम लोगों को तारीफ करते हैं सर, इतना कंजूस है तारीफ में, लेकिन वो आपका बड़ा फैन है। मेरे वो दूसरे घर में बोलते हैं सर तुम्हारे सर कैसे अच्छा पढ़ा सर, वो लाइफ में से 5-6 लोगों का तारीफ करते हैं, कभी नहीं करते किसी का, सब में उनको कुछ ना कुछ दिखाई पड़ता है, लेकिन सर को बहुत तारीफ करते हैं। मेरा प्रणाम कहिएगा उनको। ठीक है। बहुत अच्छी बात है मैम कि मतलब ईश्वर ने इस लायक बनाया। ठीक है। कि वो कभी, चलिए फेस टू फेस कैमरे पे तो आए नहीं, लेकिन अगर सुन के भी यदि इतना अच्छा लग रहा है तो मैं तो मतलब कृतज्ञ हूँ मैम। थैंक यू सो मच मैम। नहीं सर, वो मैं बोल उनकी तरफ से भी सर बहुत, मेरे को हमेशा बोलते हैं तुम्हारे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर रियली वो भी ऐसे नहीं है, आप जानते हो कौन सा पोस्ट में किसको तारीफ करना बहुत बड़ी बात है सर, मैं तो मानती हूँ एक्चुअली सर। मैम, बिल्कुल सही बात है। ये तो सही है। जी मैम, रोहिणी जी, आपकी तो दोबारा शुरुआत हुई है। रोहिणी ठीक है। मैम। तो क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते मैम, नमस्ते सर। जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ जी, बढ़िया मैम। बहुत जी। अच्छा लगा आपसे, आप दोनों से फिर से मिलकर। पहले क्लास में ही आपने सब कुछ सिखा दिया था, बस एक नया और कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए मैंने इस क्लास में भी एडमिशन लिया था। और जब भी आप कुछ कुछ नया नया सिखाएंगे तब मेरा एडमिशन रहेगा ही। मैं तो वेट करूंगी आप कब कब सिखा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़कर, और एक नई पहचान मिली है आप आपसे जुड़कर। और जब भी कोई मिलता है ना तो हम न्यूमरोलॉजी की नजर से ही देखते हैं कि अरे यार ये बंदा तो ऐसा है, ये बात करने से समझ में ही आता है यार ऐसा है। हर समय दिमाग में ना न्यूमरोलॉजी ही रहता है। अब बिल्कुल होता है मैम, बिल्कुल होता है। और मैं तो कहूंगा मैम, मतलब जीवन में बहुत अच्छा करो, बहुत तरक्की करो, और हमसे भी आगे जाओ। गुड लक रोहिणी मैम। यस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। सचिन सर।
आप क्या कुछ कहना चाहेंगे मतलब कि क्लास के एक्सपीरियंस के लिए? हाँ, सबसे पहले मैं अब दोनों को बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि सही में जिंदगी में एक पड़ाव रहता है कि कहीं किसी से मिल जाते हैं, ऐसे ऐसे लोगों से मिलते हैं जहाँ पे बहुत करीबी रिश्ता लगता है। तो पंकज सर से मैं जब भी बात करता हूँ तो ऐसे लगता नहीं कि मैं उनसे पहली बार मिल रहा हूँ, क्योंकि मुझे मैं बहुत स्पेसिफिक हूँ। और बात करने में बात करने में मैं पीछे नहीं हटता हूँ। जैसे मेरा नंबर भी 5 है तो 5 नंबर की वजह से वो जो क्वालिटी है मुझे बहुत बार ये डाउट्स रहने का माइंड में कि जो मुझे समझता है वो लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि आगे की कुछ चीजें, जो 178 का जो योगा आपने बताया था, उसमें बताया था कि इंट्यूशन आते हैं और मैं बहुत कैलकुलेटिव हूँ। तो वो मुझे बहुत समय से मैं जो चीज समझ लेता हूँ बाकी लोगों को ये क्यों समझ में नहीं आता। लेकिन जब सर से सीखा और कैरेक्टरिस्टिक सीखे और बाकी बहुत सारी चीजें सीखी तो समझ में आ गया ये सब नंबरों का खेल है। मैं तो ये क्लास को न्यूमरोलॉजी ना बोल के मैं बोलूंगा सीक्रेट्स ऑफ नंबर जो है, ये मैं ऐसे नाम उसको दूंगा। ये नंबर के जो सीक्रेट्स है उसको सर ने और आपने जिस तरह से आप पढ़ाते हो, ये अमेजिंग है। मैंने अभी तक ऐसे कहीं नहीं देखा है कि इतना डेडिकेटेडली और इतना पेशेंसली पढ़ाना। यानी मैं अगर सर की जगह अगर मैं रहता ना तो इरिटेट हो जाता, इतना क्वेश्चन इतने क्वेश्चन इतने क्वेश्चन लेकिन मैंने सर को आज तक कभी इरिटेट होते नहीं देखा। कभी ये नहीं देखा कि हमारे कोई क्वेश्चन को उन्होंने टाल दिया हो और बोलते कि नहीं नहीं बाद में देखेंगे, ये कभी भी नहीं हुआ है। चाहे क्लास कितनी भी लंबी हो लेकिन सर सारे क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। और इतना भी बोल दिया था अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो प्रियंका मैडम से पूछिए। यानी दोनों का जो नेचर है मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो आपका नेचर बहुत अच्छा लगा, आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, और जो आपने पढ़ाया है ये अनबिटेबल है। यानी मैं सर ने वो ये मेरा क्लास होने के पहले मैं तो काउंसलिंग करता हूँ, कई सारे स्टूडेंट को काउंसलिंग करता हूँ, कई सारे ग्रस्त लोगों को मेरा काउंसलिंग रहता है, अध्यात्म से भी जुड़ा हूँ। तो ये सारी चीजें मेरे इसमें ऑलरेडी थी, मैं कई लोगों को गाइड भी करता था। लेकिन जहाँ पे न्यूमरोलॉजी को मैंने वो मेरे अध्यात्म से जब कनेक्ट करके उसको जोड़ना चालू किया, तो मैं बोलता हूँ अभी कई लोगों को मैंने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से करियर गाइडिंग भी किया, तो इज वेरी सेटिस्फाइड। अभी मेरे खुद का ही एक्सपीरियंस लेंगे तो मेरे यानी मैं मेरे ससुराल गया था अभी, यानी मैडम हमारी उधर गई थी तो उसको लेने गया था। वो जाना नहीं था लेकिन मेरे सास ससुर बहुत फोर्स करे। मेरे अभी ससुराल पहले औरंगाबाद में थी, अभी वो सब MP शिफ्ट हो गए, मध्य प्रदेश शिफ्ट हो गए। हरदा जो है, हरदा में वो शिफ्ट हो गए अभी। इंदौर के पास हरदा है, हरदा शिफ्ट हो गए। तो उन्होंने, मेरे सास ससुर ने बहुत फोर्स किया, कह रहे आप इधर आओ इसको लेने के लिए। फिर मैं चले गया था उसको लेने। तो जो मेरे साले साले थे और साली की लड़कियां वगैरह, जो उनको उसको बहुत कंफ्यूजन था कि वो क्या क्या बिजनेस चुने या जॉब करे, ये बहुत सारी चीजें थी। और घर वाले कुछ अलग बोल रहे थे, उसको कुछ अलग करना था। लेकिन फिर एक दिन जब मैं उसके साथ बैठा, रात में उससे बात किया, उसका न्यूमरोलॉजी का पूरा चार्ट बनाया, उसकी क्वालिटीज देखी और उसको जो गाइड कर पाया, उससे उसको आज जो है उसको एक दिशा मिल गया है उसको क्या करना है। यानी उसका जो फोकस है वो एक चीज के प्रति यानी फोकस्ड हो गए। यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट था, वो उसके पेरेंट्स इतने कंफ्यूज थे, वो सोच रहे थे यार इसको मार्क कम गिरे हैं लेकिन इसको साइंस दिलाए या कॉमर्स दिलाए या आर्ट दिलाए। वो बहुत कंफ्यूज थे, लेकिन उनके साथ भी बैठा, उनका चार्ट बनाया, उनसे डिस्कस किया, जो सर ने पढ़ाया था वो पढ़ा, फिर सर से भी बात किया। तो उनको जो मैंने सजेशन दिया ना मैडम, वो सजेशन वो इतना खुश हो गए। देन ही वो एक्चुअली मेरे से अध्यात्म से भी उसके माता पिता जुड़ गए। वो जोड़ते जोड़ते उनका भी प्रॉब्लम समझ में आया। उनके उनके यानी पेरेंट्स का भी इंटरनली प्रॉब्लम था, जो कि बच्चों को प्रॉपरली गाइड नहीं कर पा रहे थे, और वो भी इतना दुखी थे। लेकिन वो जो मेरा 1-1.5 घंटे का टॉक हुआ उनके साथ, लिटरली क्राइंग कि सर आपने जो बताया दैट इज राइट। हम यानी यानी मेरा तो दोनों गई, अध्यात्म भी आता है और जो आप सर ने सिखाया वो सोने पे सुहागा हो गया। तो मैं बहुत यानी
हृदय से बहुत आप दोनों को धन्यवाद देता हूँ कि सही में मैं आपसे जुड़ा, ये मेरा भी भाग्य है कि आप दोनों से मैं जुड़ा, और मैं चाहता हूँ कि लाइफ टाइम आपसे जुड़ा रहूं। इसमें और जो कुछ भी आगे का है, जैसे सर से और प्रियंका मैडम, आप दोनों से मैं गाइड लेके और इसमें आगे बढ़ूं, और आपका सपोर्ट हरदम हमारे साथ रहे, यही एकमात्र अपेक्षा है। वो बिल्कुल सर। हमेशा सर, मतलब इवन दैट टू, मतलब जितने भी पुराने ग्रुप्स भी बने हैं, जैसे सीमा जी यहाँ पे हैं तो वो पुराने ग्रुप्स में भी हैं, क्वेरी यदि आएगी तो सॉल्व जरूर होगी, ये तय है। ये सब ठीक है, डिले हो सकती है लेकिन सॉल्व ना हो ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, और सारे बैचेस, जितने भी बैचेस हैं ना, ठीक है, ये हमारा 10th बैच खत्म हो रहा है, सब बैचेस के अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग ग्रुप बना के रखे हैं, जिसमें जो क्वेरी होगी पहले एक दूसरे की मदद करो। ठीक है, वो अपन ने पहले गाना सुना हुआ है ना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना, तो सिंपल वे है। ठीक है, एक दूसरे की मदद करेंगे, हमारा भी थॉट ऑफ प्रोसेस चेंज होता है। हमारी कोशिश ये रहती है कि सबसे पहले जो स्टूडेंट्स है ना वो एक दूसरे की मदद करें, तब जाके तो हमें पता चलेगा कि कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है। अगर हमने पहले ही ये जाके हेल्प कर दी तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये 8 9 10 लोगों में कौन ने क्या, उनके दिमाग में क्या चल रहा था, उनकी क्या एनालिसिस थी, सही थी या गलत थी, या सही भी थी तो किस तरह से उसको बताना है, तो वो हमें पता नहीं और चल कभी पाएगा। कभी होता है ना कि जैसे मान लीजिए, ठीक है, हो सकता है कोई किसी चीज में गलत हो सकता है, सब सारे व्यक्ति हर चीज में सही हो, ये कभी जरूरी नहीं हो नहीं। सकता, कभी नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम कहीं गलत हैं, ठीक है, तो हम हमारे घर में गलत हों, किसी के सामने यदि गलत होंगे तो वो दिक्कत होगी। इसलिए ग्रुप में चाहे जितना अपन को गलत लिखना है सलत लिखना है जैसा लिखना है, जिस लैंग्वेज में लिखना है उस लैंग्वेज लिखो, में। समझो, ठीक है, और हम बैठे हैं ना भाई, पता नहीं, हो सकता है आप कोई नई कैरेक्टरिस्टिक उठा के लेके आ जाओ जो हमें समझ में आए कि क्योंकि अब नहीं, आप लोग अच्छा भी चार्ट्स में ये काम करेंगे ना। ये वाली भी, हाँ चलो ठीक है, इसको अपन इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। भाई ये सारी चीजें कई कई बार, कई अनुभव, हर व्यक्ति के जीवन का अनुभव अलग अलग होता है। ठीक है, किसी का किसी जगह के रहने से होता है, किसी का किसी जगह पे काम करने से होता है, किसी का किन्हीं लोगों के बीच में जुड़े रहने से होता है, पर हर व्यक्ति का अनुभव अलग अलग होता है। तो पता नहीं उन अनुभवों में से कौन सी नई चीज उठ के आ रही है जो शायद हम सब लोगों के काम की हो सकती है। तो डेफिनेटली साथ हमारा हमेशा बना रहेगा। और आप लोगों से सिर्फ मैंने यही कहा, पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, एक्टिव रखो उस ग्रुप को, अपने चार्ट्स डालो, अपना एनालिसिस डालो। ठीक है, बैठे हैं सब लोग, बैठे हैं सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे, सिंपल। ये हो सकता है कभी कभी मान लो मैं बिजी हूं, या मान लीजिए दीप्ति मैम बिजी हैं, या चैताली मैम बिजी हैं, ठीक है, तो आंसर आगे पीछे हो सकता है, पर आएगा एक दिन। कोई जरूरी नहीं है कि हमें सेम डे में 1 घंटे में ही आंसर चाहिए भाई, नहीं तो थोड़ा सा टाइम ले लो, शाम तक अपन सब लोग डिस्कस करें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी गुड लक सचिन जी, बहुत थैंक यू सर, अच्छा थैंक यू। तो। और आप मतलब चूंकि आध्यात्म से पहले से ही जुड़े हैं, काउंसलिंग आप पहले से ही लोगों की कर रहे हैं, तो हम दोनों की तरफ से मैं कहूंगा कि बहुत तरक्की करें। थैंक यू सर, थैंक यू। सुजाता मैम, आज चार लोग नहीं आए हैं क्या, मुझे लग रहा है ना। जी, सुजाता मैम जी बोलिए। अभी मैं सोच रही थी आप मेरे पास जल्दी आ जाओ, क्योंकि सब सब बोलते जा रहे थे, मैंने कहा मैं क्या बोलूं, जो जी जी। मतलब कुछ सबने ऑलमोस्ट बोल ही दिया कि कितना, एक तो बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस था पढ़ने का। और एक और बात की, न्यूमरोलॉजी तो अपने आप में एक साइंस है ही, और मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, साइंस बैकग्राउंड से रही हूँ, तो जिस साइंटिफिक तरीके से आपने इस साइंस को समझाया है, मतलब कि ऐसे लग ही नहीं रहा था कि हम कुछ एक मतलब डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। बड़ा मतलब अच्छे से समझते गए, और कई बार आप बोल मतलब उसको साथ साथ लिखते भी गए और समझते गए। तो कई बार आपने बोला भी कि वीडियो भी चेक कर लेना, तो कई बार ऐसे लगा कि वीडियो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हमने तो ये क्लास में ही बहुत अच्छे से समझ लिया है, उस पर ज्यादा दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो कितनी बार तो ऐसे ही लगा।
और एक बार ही आपने एक योगा 9-4 का योगा आप पढ़ा रहे थे, समझा रहे थे, तो उसमें बताया कि एक्सट्रीम हद तक उसको एंगर आता है, गुस्सा आता है। तो मेरा बेटा वो सुन रहा था, वो क्लास पढ़ते पढ़ते, और भागता हुआ आया, ये तो मेरी बात बता रहे हैं। मैंने कहा हाँ, ये आप में भी है ये वाली बात। उसमें तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो उसमें आते ही हैं समझ में। और दूसरी बात कि अच्छा रहा एक्सपीरियंस, सबका बहुत अच्छा रहा, पढ़ने का भी समझ में भी आया। और ये तो साथ में था ही, और जो हमारा ग्रुप बना और जो नए लोगों से मिले, और सबसे एक वो भी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, सबसे मिले। और मेरे पास अभी ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि मैंने किसी को बताया हो और किया हो, ये मेरे पास अभी नहीं आया है। और आपने तो अपना काम कर दिया है, समझा दिया है, अब हमें अपना काम करना है कि उसको नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है। तो अब हमारा काम शुरू होता है, आपका यहाँ से खत्म होता है। और ये स्टार्टिंग बहुत लोगों की हो गई है, पर मेरी अभी नहीं हुई है। तो ये मैं इस पर अभी मैंने अभी किसी को नहीं ऐसे बताया कि ऐसा हो, तो जो मैं आपको बता सकूं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। अदरवाइज समझाया, बहुत अच्छे से समझ आया, बहुत अच्छी क्लास रही। और अब जब खत्म हो जाएगा तो ये थोड़ा सा एक जो वैक्यूम होता है, थोड़े दिन तक तो लगेगा, फिर नॉर्मल हो जाएंगे। बाकी बहुत कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ना सुजाता मैम शुरुआत कर दीजिएगा, ठीक है। भले ही अपनी सोसाइटी में अपन को व्यक्तियों से बात करके समझ के ऐसा लगता है कुछ नहीं, मतलब आते ही है ना, कभी कभी आ ही जाते हैं लोग बाग, ठीक है। चाय तो बनती ही है, जितने टाइम चाय अंदर बन रही है उतने टाइम वो साथ में बैठे रहते हैं। जस्ट आप शुरुआत करो, देखो आप, ठीक है। कहीं हो सकता है कहीं ज्यादा जरूरत भी ना पड़े कहीं जाने की, आप एक बार सोसाइटी में भी यदि बताना चालू कर देंगे, अपने जहां पे रह रहे हैं वहां पे लोगों से जब संपर्क में आते, डेफिनेटली आप देखिएगा धीरे 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 ये चीज बढ़ जाएगी। कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है। हाँ, वो आपकी बात बिल्कुल समझ आ गई। वो थोड़ा सा पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होके ऐसे बोल नहीं पाती हूँ, बोल करना और उसको करना, तो मुझे थोड़ा सा आगे इसमें थोड़ा चैलेंज है कि हाँ, इसको बोलना और करना, ये थोड़ा सा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को ऐसा लगता है। कोई नहीं, लेकिन इसकी शुरुआत फिर अपन अपने रिश्तेदारों से करेंगे। हाँ, आप जब बातचीत करते हैं ना, तो उस बातचीत के दौरान बस उनको बोलिए, ये मत बोलो कि ये मैंने काम चालू किया है तो आप मुझे दिखा सकते हो। ये बोलोगे तो फिर आपको शायद झिझक झिझक होगी होगी। आप उनके बातचीत के दौरान ये जरूर बोल सकते हो कि तेरी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर आता है क्या यार, कहीं पे हाँ, आता है क्या? देख, मेरे को ऐसा लग रहा है, शायद तेरे नीचा देख के लग रहा है, या अभी किसी कोई व्यक्ति, जैसे आपकी कोई फ्रेंड कोई 1 आध साल से या 6 महीने से किसी तरह से परेशान है, तो आप जरूर बोल सकते हो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तेरी इस नंबर की ना कुछ दशा चल रही होगी, पक्का है। तो जरूर फिर सामने वाला इंटरेस्ट लेता है, तब इंटरेस्ट लेगा। लेकिन अगर आप ये बोलोगे एक कि भाई मैं चालू करी हूँ ये वाला काम, अगर तेरे को दिखाना है तो देख ले, तो फिर शायद आपको एक हिचकिचाहट होगी। पर बातचीत के दौरान जैसे अगर आप लोग ग्रुप में बैठे हो तो आप ये बोल सकते हो, तेरे पास ये नंबर जरूर होगा, तेरे पास ये नंबर होगा, तेरे पास ये नंबर होगा। एक होता है ना, बातचीत के दौरान हम बोलते हैं, वो जरूर बोलेगा। और मैम कहीं ना कहीं हम लोग सारे के सारे लोग ना कहीं किसी ना किसी तरीके से व्हाट्सएप के कम से कम 15-15 20-20 ग्रुप होंगे जहां हम डेली की एक्टिविटी रखते हैं। कुछ नहीं तो स्टेटस पे अपने डाल देना कि क्या आपका मतलब जैसे लोग डालते हैं ना कि क्या आप इस 2 तारीख को जन्म लिए हो, क्या 11 तारीख को जन्म लिए हो, 20 तारीख को जन्म लिए हो, या आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 2 आता है क्या? तो अगर 2 आता है तो देखना आपके इसमें आप क्रिएटिव होंगे, बड़े अट्रैक्टिव होंगे। ये 4-5 लाइन लिख दो स्टेटस पे, फिर देखो ऑटोमेटिकली आपके पास 5-6 लोग का रिप्लाई आ जाएगा, और और जहां जाएगा। जहां हर एक व्यक्ति का मन होता है ये सब चीजें तो देखने का। जहां 5-10 लोगों से इंटरेक्शन हुआ सुजाता मैम, ये मान के चलिएगा माउथ पब्लिसिटी होने लगेगी, वो तय है। क्योंकि उसको आप बताओगे, ठीक है, खुश हो जाएगा वो। वो खुश हो जाएगा, ये मुझे पता है, हम्म। ठीक है। तो कहीं भी हो सकता है कहीं जाने की भी जरूरत ना पड़े, बढ़िया आराम से। मैं तो कह रहा हूँ कि शुरुआत करो अपने रिश्तेदारों से ही करो, जिनसे आप कनेक्ट हो, ठीक है, जिनको लगता है जो जो परेशानी में चल रहा है उसके नंबर्स देखो, कहीं कोई हम सजेशन दे सकते हैं उन नंबरों में। और जो मैंने प्रैक्टिकल रेमेडी बताई है ना मैम, मल्टीपल नंबर प्रैक्टिकल रेमेडी, ठीक है, आप करवा के देखिएगा, अल्टीमेट रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। और वो मिलेंगे,
मैं बता रहा हूँ मल्टीपल 5 जैसे अपन ने पढ़ा है, एंजाइटी की वजह से नींद नहीं आती है, ये तय है। मल्टीपल 7 नहीं आती है नींद, कॉन्स्टिपेशन बना ही रहता है, ठीक है। कि अगर आपने कुछ नहीं, लाइफ स्टाइल भी चेंज करवा दी ना मैम, ठीक है, तो फर्क पड़े। आधी जंग जीत जाएगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको मतलब कर सकते हैं। फेसबुक में चलो हमें नहीं करना है, कुछ है, ठीक है, हम अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं। बच्चे, आपका जो बेटा है, ठीक है, उसके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, चेक करो, देखो आप कहाँ मतलब कौन सा व्यक्ति है, कौन से मतलब कौन से बच्चे के साथ कौन सी दिक्कत हो रही है, ये सारी चीजें अपन देख सकते हैं, वहां से शुरुआत हो सकती है, ठीक है। बट हमारी तरफ से गुड लक, और डेफिनेटली ये मान के चलिएगा, ऐसा और एक चीज कभी मत सोचिएगा कि ये जर्नी अपनी यहीं खत्म हो रही है, ठीक है। हम व्हाट्सएप ग्रुप से सारे लोग जुड़े हुए हैं, सारे एक क्लास में सारे स्टूडेंट एक से चलेंगे, ये कभी नहीं होता है, कभी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ते रहना है, ये हमें तय करना है। 100 मीटर की रेस हम लोगों में रेस नहीं है, ठीक है, बट हमें यदि 100 मीटर जाना है तो कोई एक हो सकता है कि कोई 5 दिन में जा रहा है, कोई 10 दिन में जा रहा है, ठीक है, पर जाना सबने, ठीक है। थैंक यू सो मच, और गुड लक मैम। एंड थैंक नाउ यू। गुड लक मैम। और अब बारी आती है सीमा मैम की। हाँ जी सर, मैंने न्यूमरोलॉजी पहले भी सीखी थी, लोशो ग्रिड वाली मैंने सिखाई भी है। एंड मैंने इनफैक्ट मेरे खुद के सेशंस चलते थे, ट्रेनिंग सेशंस चलते थे। पर जब मैंने वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखी, मैंने कहा नहीं, लोशो मैं नहीं कर सकती। मेरे को लोशो से कोई, आई एम नॉट सेइंग कि अच्छा नहीं है या वट एवर, दैट इज माई पर्सनल ओपिनियन, कि लोशो आपको सारे आंसर्स नहीं देता है। और वैदिक में मुझे बहुत सारे आंसर्स मिले। जैसे लोशो में हम लोगों का मिसिंग नंबर्स पे अगर यहाँ आ रहा है तो लकड़ी है, लकड़ी का कोई टुकड़ा अपने पर्स में रख लो, मतलब इट इज वेरी डिफरेंट रेमेडीज जो उनके चलते हैं। बट इसमें जो है वो रेमेडीज भी बहुत प्रैक्टिकल है। जैसे अगर आपको याद हो तो हमने एक एक्सीडेंट गर्ल के लिए किया था, उसकी मदर ने वो जाप किया है, एंड लड़की का आज खाली राइट साइड थोड़ा सा नहीं चल रहा, बट अदरवाइज शी इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। आंख जा सकती थी, जान जा सकती थी उसकी, बट वो ठीक है। तो इसमें जो मैंने रिजल्ट्स देखे हैं, ठीक है, मैंने चार्ट्स पेमेंट के लेके नहीं किया, अभी भी मेरे पास 135 चार्ट्स हैं, कि ऑफिस के लोग हैं, ऐसे लोग हैं, तो आई कैन नॉट आस्क देम फॉर पेमेंट्स। तो वो मैं निकाल के रखे हुए हैं। अभी डिटेल में मुझे यही जो मैम ने आज सिखाया है, ये मैंने सबके बनाने हैं। बेशक मैं उनके साथ शेयर करूं या नहीं करूं, ये मेरी मर्जी है, बट मैंने इन पे प्रैक्टिस जरूर करना है, सो दैट आई कैन ऑल्सो बी प्रोफिशिएंट। बट आपकी पेशेंस, आपका सिखाने का तरीका, मतलब लिटरली जब तक वो दिमाग में चीज नहीं बैठ जाती, आप तब तक नहीं छोड़ते हैं। और अगर बाई चांस कोई रात को 11 बजे आप थके हुए हैं, दिख रहा है, कोई चार्ट लेके आ जाए, सर मेरे पास एक चार्ट है, मैंने खुद किया हुआ है ये चीज, आप उसी टाइम उसका जवाब देते हैं। दैट्स कमेंडेबल, एब्सोल्युटली कमेंडेबल। आई हैव नॉट सीन अ टीचर लाइक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच प्रियंका मैम, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। और बस मैं तो मतलब मैं या प्रियंका सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, ठीक है, कि सिखाना, सीखना, ये जीवन का एक पार्ट है, ठीक है। सारी चीजें हैं कि भाई कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि मैं टीचर हूँ, या मान लीजिए इसको मैंने शुरुआत जल्दी कर दी है, बस इतना ही हो सकता है। प्रियंका ने शुरुआत जल्दी कर दी है। कुछ समय बाद जब रहेगा ना, आप लोगों को भी लगेगा कि नहीं, हम कहीं ना कहीं एक सेम पाथ पे खड़े हुए हैं, ठीक है। जो शुरुआत में मैं मना करता था ना आपको कि अभी बस इधर उधर मत भटकना, ठीक है, भटकेंगे, ठीक है, तो कोई ऐसे डाउट उठा के लेके आ जाएंगे जिनका कहीं से कहीं तक जीवन में, मैं तो कह रहा हूँ न्यूमरोलॉजी में नहीं, जीवन में भी रेलेवेंस नहीं, ठीक है। यूट्यूब,
फेसबुक, कई ऐसी चीजों से भरे पड़े हैं, ठीक है, जो सिर्फ चल रहा है, चला रहे हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम मुझे इतना विश्वास है कि आज आपके पास वो ज्ञान है कि आप किसी को मिसगाइड नहीं करने वाले। बस तो ये मेरे लिए बहुत है, ठीक है। बाकी तो दुनिया कैसी है, मार्केट में क्या चल रहा है, ये धीरे धीरे आप लोगों को पता चल जाए, ठीक है। इसलिए 6 महीने कंटिन्यू प्रैक्टिस करो आप इसकी। इसके बाद जहां जो सीखना है वो सीखना, ज्ञान सारे अच्छे होते हैं, ठीक है, कहीं ना कुछ काम आते हैं, और नहीं भी आते तो कम से कम इतना तो हमें समझ में आ जाता है कि नहीं, हमारे पास जो है उसमें से हमें कहाँ कौन सा अप्लाई करना है, बस यही कहूंगा। और अगेन बस फिर से थैंक यू मेरी तरफ से, थैंक यू सो मच। थैंक यू।